आमिर खान, सलमान खान, फरहान अख्तर, रितेश देशमुख, सलीम खान और जावेद अख्तर साहब। और इन सब के बीच कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन राज ठाकरे। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मुद्दा कितना सीरियस है। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड के ये स्टॉलवर्ड्स एक साथ आए थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुंबई को डेवलप करने के लिए नए डीपी यानी डेवलपमेंट प्लान का विरोध करने के लिए। आज जो मैंने देखा, जो सुना, मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। आरे के बारे में जो लास्ट में हमने देखा, जो वाइल्ड लाइफ है जो टोटली डिस्ट्रॉय होने वाली है, वो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही डिस्टर्बिंग है। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अब घड़ी आ चुकी है जब हमें ये फैसला लेना पड़ेगा कि ये शहर किसका शहर है। और मैं मानता हूँ कि ये शहर हम सबका शहर है और हम सबको मिलकर इसका एक हल ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज दिस रियली कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनीमोर। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो शायद गलत है, जैसे आरे के खिलाफ हो या जो इको सेंसिटिव एरिया है उसको हम इस तरह डेवलप कर दें कि वो फिर जिंदा ही ना हो पाए। So I think there are a lot of objections and we all need to take a stand first to understand it and then act against it. दरअसल ये सभी विरोध कर रहे थे गवर्नमेंट के आर्य कॉलोनी में बनने वाले उस मेट्रो कार शेड का, जिसे आर्य कॉलोनी की ग्रीनरी पर बुरा असर पड़ सकता है। ये बात तो तय है कि इस पर चर्चा जरूरी है और आर्य के बारे में जो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल वाइल्ड लाइफ को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक वी हैव द राइट टू डू। ये जो डीपी है, डेवलपमेंट प्लान है, ये धंधा है, ये धंधा है इस शहर के गले में। अब बस खींचने की कमी है। ये धंधा आप काटेंगे कि नहीं काटेंगे, ये फैसला होगा। और यहाँ इस समस्या से निपटने के लिए आमिर ने एक बेहतर सुझाव भी दिया। Why don't we request the current government जो है कि जैसे आपने अभी एक प्रेजेंटेशन दिया, वो भी हमको प्रेजेंटेशन दें, पब्लिक को प्रेजेंटेशन दें कि उनके प्लान ऐसा क्यों है। देखिए, हमारा माइंड हमेशा ओपन रखना चाहिए। अगर वो समझा पाए हमको कि भैया हमने ये प्लान इसलिए बनाया है, उसकी ये फायदे हैं, तो फिर हम समझ सकते हैं कि वो सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। तो कम से कम जैसे रिपोर्ट बनती है, कॉमन मैन समझ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, वो पब्लिकली अगर इस रिपोर्ट को लोगों को साधारण भाषा में समझाएं कि हम ये करना चाह रहे हैं, ये हमारा फ्यूचर है, तो वी शुड इनवाइट देम टू कीप अ पब्लिक प्रेजेंटेशन। आई वुड रिक्वेस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू मेक द एफर्ट टू रीच आउट टू पीपल, ताकि उनको समझा सके कि उनका ये प्लान है और क्यों है। तो फिर लोगों के सजेशन आ सकते हैं जो सही हो सकते हैं, उसमें हम ठोस कदम ले सकते हैं। सरकार की ओर से भी ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई डीपी प्लान बनता है, नई चीज़ें हो रही है, चेंजेस हो रहे हैं अपने शहर में, तो शहर वासियों को ये सारी जानकारी पहुंचाने का काम उनका है। चाहे वो आप लोगों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से हो। सिर्फ एक रिपोर्ट छापने से वो थोड़ी हमारे पास आ सकता है। और साथ ही आमिर ने गवर्नमेंट को इस कंसर्न के लिए एक लेटर लिखने की बात भी कही। कई बार अलग अलग पहलुओं को लेकर सरकार के पास गए हैं, आपने यहाँ रिक्वेस्ट की है, क्या आप उनको जाके? जी, हम जितने आज लोग यहाँ थे मौजूद, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन देखा, हम सबका ये मानना है कि हम सरकार को रिक्वेस्ट करें, फॉर्मली उनको चिट्ठी लिखें, ताकि वो हमें समझा पाए, लोगों को समझा पाए कि ये प्लान में क्या क्या चीज़ें उन्होंने प्लान की हैं और क्यों की हैं। अल्टीमेटली जो सरकार कर रही है वो हम लोगों के लिए ही कर रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारे राज्य में, हमारे शहर में तरक्की आए, और प्लान अगर हम सबको इसके बाद सही लगा तो हमें खुशी होगी, और अगर उसमें हमें कुछ लगा कि चेंजेस होने चाहिए तो उस पर डिस्कशन हो सकता है, सरकार उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव स्टेप होगा। इन सब स्टार्स के अपनी मुंबई सिटी के लिए कंसर्न्स देखकर लगता है कि ये वाकई मुंबई की वाइल्ड लाइफ और उसकी खूबसूरती को बचाए रखने के लिए काफी सीरियस है। अब देखना ये है कि इनकी ये मेहनत कितना रंग लाती है।